उत्पत्ति का ग्रंथ 39वां अध्याय 39 अध्याय वचन का मनन। ये अध्याय में 23 वचन लिखे गए हैं। याकूब का पुत्र यूसुफ उसके भाई के क्रोध के कारण उन्होंने उसके ऊपर क्रूरता को दिखाने के कारण इस्माइल को बेचे जाकर मिस्र में चला गया। मिस्र में फ़िरौन के अंगरक्षकों का प्रधान था। पोतीफर नामक व्यक्ति जो फ़िरौन का हाकिम था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो वहाँ ले गए थे मोल लिया। ये अध्याय की शुरुआत अंगरक्षक के प्रधान पोतीफर को उसे बेच डालने से उसके घर में परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर साथ रहकर जो काम यूसुफ करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसलिए वह पहले वहाँ सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, फिर उसके घर का अधिकारी बनाया। पोतीफर ने यूसुफ के गुण और उसके लक्षण को देखकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वह घर का अधिकारी बनकर उसकी अभिवृद्धि करने लगा। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और उसको पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। यूसुफ ने अस्वीकार किया। एक दिन उस स्त्री ने जबरदस्ती से उसे पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बात कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। उसके चिल्लाने के शब्द को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसने उसकी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा किए और उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला। उस बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके संग रहा। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में दे दिया। इस तरह वहाँ पर भी अधिकारी बन के कार्य किया। वह राज्य के कैदी को रखा जाने वाला स्पेशल काइंड ऑफ बंदीगृह है, विशेष बंदीगृह है, वहाँ उसे रखा गया। यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यही संदर्भ 39वां अध्याय में है। पहला वचन पढ़ रहा हूँ। अनुवाद करने वाले अनुवाद, जब मैं बाइबल पढ़ूँगा तब भी आप अपने भाषा में बाइबल पढ़िए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फ़िरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथों से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। दासों की व्यापार। आज हम जो परिस्थिति में निवास कर रहे हैं वह अलग है। अब हर देश स्वतंत्र देश बन गया। राजनीति को बनाया। प्रजा के जीवन निवृत्ति के लिए लगाने वाले कामों को उसके द्वारा किस तरह से वेतन को पाना चाहिए, ये सब नियम बना के रखा है। उस समय में ऐसा नहीं था। उन दिनों में एक पुरुष को उसके जीने के लिए कहीं ना कहीं निवास करना पड़ता था। वहाँ जहाँ निवास करता वहाँ उसके स्वामी के साथ समझौता करके रहता था और वहाँ उस समय बेचे जाना
खरीदा जाना, काम के लिए बेचे जाने की पद्धति रहती थी। एक व्यक्ति अगर दास बनने को तैयार है तो संपूर्ण दास के तरह रहकर जीवन भर उसकी जिम्मेदारी और कुशलता को उसके स्वामी के हाथों में रखने की पद्धति भी रहती थी। उनके द्वारा मिलने वाली संपत्ति से उनकी सुरक्षा है। अभी नौकरी करने वालों को जैसे सुरक्षा है, वैसे ही दासों की भी सुरक्षा मिलती थी। स्वामी अपने दास को बहुत सम्मान के साथ, प्रेम से, जिम्मेदारी के साथ देखते थे। ये यीशु मसीह के समय में हुए घटना है, हमें स्मरण दिलाता है। प्रधान सेनापति बीमार था तो उसका स्वामी उसके चंगाई के लिए जो दुख हुआ, जो कार्य को किया, ये हमें इसकी जानकारी को देता। इसलिए हर संदर्भ में समय कोई भी हो, वो समय हो या ये वाला समय हो, मनुष्य की सुरक्षा को ऑब्जर्व किया जाता है। ये सत्य है। उन दिनों में दासों का व्यापार जोर शोर से चल रहा था। दूसरे देश से मजदूरी के लिए आने वाले अपहरण करके ले आने वालों को दासों के नाय बेचते थे। इस्माइली लोग 20 चांदी के सिक्कों से यूसुफ को खरीदे, उस अंगरक्षक का प्रधान मिस्र का पोतीपर को बेच दिए। देखिए, एक जगह से खरीदना और दूसरे जगह पर बेचना। अभी हमें ये मॉडर्न डेज में भी ये खरीदी की पद्धति को देखने मिल रहा है। ये मॉडर्न डेज में भी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर एग्रीमेंट करते समय नेबर में परचेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ विद्यार्थी क्रीड़ागण आज के समाज में हायर करते हुए दिखाई देते हैं। क्रिकेट में IPL इंडिया में होता है। ये IPL लीग मैचेस के लिए स्पोर्ट्समैन को पैसे देकर मालिक खरीद लेता है। ऐसा सिस्टम ही उन दिनों में थे। इस तरह वह स्वतंत्र होने पर भी वह जाप के धर्म के अनुसार एक स्वामी के नीचे काम करना ही है। उन दिनों में जब दासों का व्यापार होते समय यह संघटना घटा। पोतीपर ने यूसुफ को मोल लिया। यूसुफ अपहरण किया गया व्यक्ति है, बलपूर्वक बेचकर यहाँ लाया गया व्यक्ति है, लेकिन भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, परंतु परमेश्वर उसके पक्ष में था। दूसरा वचन, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इस सच्चाई को हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। तेरे व्यक्तिगत जीवन में तू जिस परिस्थितियों के बीच में है, उनके द्वारा तुझे डरना नहीं चाहिए। अहो मेरा अपहरण हुआ, अहो मुझे ज़बरदस्ती से लाया गया, मैं बेच गया हूँ, फिर से बेचा गया हूँ। इस बातों पर यूसुफ ने अपने मन को नहीं रखा। उसका मन परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए परिस्थितियों से डरने वाला कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को उसके हाथों में लेता है, हाथों में लेकर उसे वह ऑपरेट करता है, ऑपरेट करके हमें सुरक्षित रखता है, हमें साबित करता है। हमें जो शांति चाहिए वह उसे हमारे लिए देता है, समृद्धि को वो देता है, अच्छा नाम और प्रतिष्ठा को वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। ये हमारे द्वारा हमें नहीं मिल सकता। यूसुफ जहाँ भी जा रहा है वहाँ उनकी दया उस पर रहें, ऐसा परमेश्वर कर रहे हैं। इस्माइली लोगों ने उसे
सावधानी से मिस्र में पहुंचाए। परमेश्वर की योजना क्या है जानते हो क्या? यूसुफ का मिस्र में जाना, ये परमेश्वर की योजना है। ये यूसुफ ने कब जाना जानते हो क्या? याकूब के मरने के बाद उसके भाइयों ने यूसुफ हमें मार डालेगा यह सोचकर उसके सामने दंडवत किए और उस दिन को भूलने के लिए कहा। यूसुफ ने उन लोगों से एक बात कही, मत डरो, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। फिर वह तुम्हें भी यहाँ ले आया ताकि तुम्हारा पालन पोषण करे, ऐसा बताया। इस तरह इस्माइल यूसुफ को मिस्र में ले जाना भी, फिरौन के अंगरक्षक के अधिकारी पोतीफर को बेचना, यूसुफ उसकी पत्नी के द्वारा पीड़ा को पाकर बंदीगृह में जाना। आप देखिए सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ हिज लाइफ इंसिडेंट्स। उसके जीवन में उसके साथ जो प्रतिकूल कार्य हो रहा है उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की ओर बढ़ा रहा है। बी ब्रेव माई फ्रेंड्स, हियाव से रहो मेरे प्रिय मित्रों। हमारे जीवन में चलाए जाने का अनुभव परमेश्वर की इच्छा की ओर हमें बढ़ाता है। मैं क्यों जन्मा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, इन सब का हमें योजना नहीं बनाना चाहिए, परमेश्वर ही इसकी योजना बनाना चाहिए। इसलिए लोग और उसके परिस्थिति कितनी भी मेरे प्रतिकूल में उठे, मेरा परमेश्वर उसे उसके अनुकूल बनाने की सामर्थ्य को रखता है। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इट इज़ द साइन। संसार में तुझ पर नज़र रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं, इसे आपको बोलना नहीं चाहिए। यूसुफ को पोतीफर देख रहा है, वह जो भी काम कर रहे हैं वह सभी सफल हो रहे हैं। उसे एक एक सेवा टहल करने के लिए नियुक्ति करना पसंद किया। देखिए, दास से सेवा टहल करने का लेवल मतलब कॉन्फिडेंस में उसे लिया। उसके अंतरंग के परिवार में उसे आमंत्रित कर रहा है। उसके कैरेक्टर को देखा, ये हमें जानना चाहिए। यूसुफ सुंदर और रूपवान है, गुणवान भी है। परमेश्वर उसके साथ रहता ही है। परमेश्वर उसके साथ रहना ही नहीं, उसको जो काम भी बता रहा है उसमें सफलता ही दिखाई दे रहा है, निपुणता दिखाई देता है। इसलिए उसे सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ध्यान दे रहे हो क्या? यूसुफ जहाँ है वहाँ विश्वास योग्य दिखाई दे रहा है। स्वामी के भरोसे पर यूसुफ खरा उतर रहा है। आज बहुत से जवान बच्चे विश्वास योग्य रह रहे हैं। एक व्यक्ति अगर एक जवान पर भरोसा रखना चाहिए तो उसे सबसे पहले विश्वास योग्य रहना चाहिए। फेथफुलनेस। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति से प्रेम रखता है, करे मन वाले से प्रेम रखता है, धर्म का पालन करने वाले से प्रेम रखता है। इन गुणों को बचपन से ही माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
याकूब के घर में यूसुफ करे और सत्य चाल चलन को सिखा, ऐसा हमें दिखाई देता है। अपना सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में दे दिया। चीफ मैनेजर की तरह उस घर में यूसुफ बन गया। जवान है, छोटा है, 17 वर्ष में बेचा गया, मतलब 18 ईयर से उस घर में रहने पर शॉर्ट पीरियड में वो नज़र में आया। फूल जन्म लेने के बाद ही सुगंध देता। इसके नाई यूसुफ के सद्गुण उस घर में सबने देखा। परमेश्वर उसके साथ रहता है, इस बात ने घर वालों को चौंका दिया। वह स्वामी उसे सबसे ज़्यादा ऊंचा उठाया और उसे अधिकारी बना के रखा। 5वां वचन, जब से उसने उसको अपने घर में और संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से कृपया अंडरलाइन कीजिए, बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यूसुफ का पिता याकूब उसका मामा और बेटी देने वाले मामा के घर में जब वह रहा, तब यहोवा याकूब के कारण लाबान के घर पर आशीष देने लगा। इसलिए लाबान याकूब से बहुत बार बातचीत किया और उसके भेड़ बकरियों को संभालने के लिए विनती किया। यहाँ पर पोतीफर के घर में भी जब यूसुफ को सब अधिकार दिया गया, तब से उस क्षण से परमेश्वर की दया पोतीफर के घर पर होना प्रारंभ हुआ। आपको एक सच्चाई पता है क्या? आप सच्चे विश्वासी हो तो जिस स्थान पर काम कर रहे हो, वहाँ तेरे स्वामी के लिए तो आशीष का कारण बनेगा। तेरे कारण तेरा स्वामी आशीष को पा रहा है। इस सच्चाई को तेरा स्वामी जाने, ऐसा तेरा परमेश्वर करेगा। बहुत से उदाहरण बहुत से लोगों के जीवन में गवाही के रूप में हैं। यहोवा का आशीष घर में, खेत में, उसके पास जो भी है उन सब पर रहेगा। देखिए, क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। बाइबल ग्रंथ में फलिस्तियों के पास से जब दाऊद संदूक वापस ला रहा था, उज्जिया हाथ पकड़कर गिरने वाले संदूक को पकड़ने जा रहा था, तब वह मर गया। दाऊद संदूक को घर में लाने के लिए डर गया। उस संदूक को ओबेदेम के घर में रखा। ये ओबेदेम के घर में 3 महीने संदूक रहा। उस घर को यहोवा ने आशीष दिया। 3 मंथ्स, 3 महीने थे। बाद दाऊद को पता चला ओबेदेम के घर में संदूक रहने के कारण ओबेदेम आशीष को पाया। ये जानकर दाऊद उस संदूक को यरूशलेम में ले गया। गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ रहती है वहाँ आशीष रहती है। याद रखिए, परमेश्वर के बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ आशीष रहता है। परमेश्वर के बच्चे ही आशीष बन जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहने के कारण वह काम सफल होगा, उनके काम सफल होंगे। ये सच्चाई है। 6वां वचन, उसने अपने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ा। वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। पोतीफर खाने की रोटी को छोड़ बाकी सब काम यूसुफ की देखे, ऐसा उसे दे दिया। आप ध्यान दीजिए, फिरौन के घर में भी यही हुआ। फिरौन भी उसके देश की जिम्मेदारी को सौंपा। यहाँ पर आपको एक सच्चाई को जानना चाहिए। प्रभु ने कहा है, जो तोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसे ज़्यादा दूंगा। पोतीफर के घर में तोड़े में विश्वास योग्य रहने वाले यूसुफ को परमेश्वर ने उस देश के ऊपर
अधिकारी बनाकर उसे ऊंचा उठाया, प्रधानमंत्री बनाकर ऊंचा उठाया, देश के लिए अधिकारी बनाकर ऊंचा उठाया। थोड़े में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसे बहुतों पर अधिकार दिया। जिस तरह पोतीफर उसके पास क्या है ध्यान नहीं दिया, अभी उसी तरह ध्यान नहीं दिया, उसी तरह फिरौन भी अपने पूरे देश को यूसुफ के हाथ में रखा। इसका कारण है विश्वास योग्यता, वचन देकर पूरा करने का स्वभाव, कहे हुए बात को ना टालने का गुण, झूठ ना बोलने का गुण, ये उन्हें ऊंचा उठाया। उसके बाद में देखिए 7वें वचन में यूसुफ को परीक्षा प्रारंभ हुआ। परमेश्वर की आशीष को जब आप पाते हैं तब शैतान चुप नहीं रहता। तेरे साथ बुरा हो और तो बुराई में पड़े, इसलिए तेरी परीक्षा लेगा। यही संभव हुआ यूसुफ के साथ। यूसुफ सुंदर था और यूसुफ रूपवान था, यूसुफ गुणवान था। जो उसके भौतिक रूप से मेरिट से थे वह उसकी परीक्षा के लिए कारण बने। इस तरह शैतान ने चुना। शैतान की परीक्षाएं बहुत बलवान रहते हैं, उनसे लाभदायक है, ये भ्रम को लाने वाला रहते। फिर से बताता हूँ, सुनिए। यूसुफ को मेरे साथ सो, ऐसा उसके स्वामी की पत्नी उससे कह रही है। साधारण रूप से जिसकी सोच भ्रष्ट रहती है, स्वामी की पत्नी ही उसकी होंगी, तो जो भी है उन सब पर अधिकारी करूँगा, ऐसा सोचेगा। लेकिन ये बुरी सोच को रखने वालों की सोच है। लेकिन यहाँ पर यूसुफ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो भी उसे दिया उसे धार्मिकता के साथ पूरा करने का मन यूसुफ रखता था। वह उसे परीक्षा में डाल रही, उसके संग सोने के लिए कह रही, लेकिन वही अंगीकार नहीं किया। पौलुस ने तीमोती से दूसरा तीमोती 2:22 में कहा, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। जवान यूसुफ ने अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में रखा। वो परीक्षा में डालते समय उस परीक्षा में ना पढ़ते हुए शरीर को जीतने वाला दिख रहा है, एथिक्स रहने वाले के नाई दिखाई दे रहा है। उसने अंगीकार नहीं किया, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है स्वामी कुछ नहीं, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसके पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? लिमिटेशन, हर एक व्यक्ति को उसके हद मालूम रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों पता रहना है। हर एक व्यक्ति उसके सरहद को जानना चाहिए, तभी उसका जीवन अच्छा रहता है। देखिए, उससे बात करते हुए कहता है, तेरे अलावा सब कुछ उसने मुझे दे दिया। अच्छे समझ को यहाँ यूसुफ रख रहा है और उसके बातों पर ध्यान दीजिए। उसने उसके स्वामी की पत्नी से कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये परीक्षा एक दिन में समाप्त नहीं हुआ, ये कंटिन्यू होता गया। शैतान ने इसके बातों से परीक्षा में डाल रहे, बात करना, बात सुनना,
बातों को आगे बढ़ाना, इनके द्वारा वह परीक्षा बढ़ गया। इसलिए सुनने के द्वारा विश्वास आता, विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। विश्वास से हम पाप पर विजय पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तो तत्पर रहने से ही तो जय को पाएगा। मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन होने पर ही तुझे शैतान के द्वारा जो भी परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य होते हैं उससे तो बच पाएगा। यूसुफ ने भी वही काम किया। उसकी सोच ऐसी है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। कार्य और दुष्कर्म का अंतर आपको जानना चाहिए। यही है अच्छा मौका है। ऐसा सोचकर उस जवान ने उसके साथ वहाँ कुकर्म नहीं किया। वह अपने आप को पवित्र रख रहा है। वह अपने पवित्रता को भंग ना होने देते हुए उसकी रक्षा को कर रहे हैं। उसके शरीर को अपवित्र और शैतान अपवित्र मौल होने से वह बच रहा है। शैतान की हर एक दुष्ट विचार पर हमें जय पाना है। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में हमेशा रहे, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। दिन प्रतिदिन वह यूसुफ से बात करते जा रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उस स्थान पर जाना और उसे अवसर देना छोड़ दिया। प्लीज़ रिमेंबर, एक परीक्षा तेरे पास तभी आता है जब तू उसे अलाउ करते हैं। अगर तू उसका सामना करेगा तो वह तेरे पास नहीं आएगा। शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब की पत्री में ये बात लिखी गई है। शैतान का सामना करना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना और शैतान का सामना करना चाहिए। यूसुफ परमेश्वर के अधीन हुआ और परीक्षा का सामना किया। वह प्रतिदिन उससे बातें करती रही, पर यूसुफ ने ना उसकी मानी कि उसके पास सोए या उसके संग रहे। जवान होने पर भी जवान निश्चय लड़खड़ाएगा, ऐसा वचन में लिखे रहने पर भी पाँव को टलने ना दिया। पाँव को टलने ना देने वाला परमेश्वर पर इसने विश्वास रखा। ऐसे चलते समय एक दिन बड़ी समस्या आई। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे पास हो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। परीक्षा के स्थान में ना रहते हुए विवेक के साथ उस स्थान से भाग गया। भजन संहिता 1 में भी वह बात बताया गया है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, ना चलते हुए, ना खड़े होते हुए, ना बैठते हुए दूर से जाना चाहिए। परीक्षा के स्थान में ही खड़े रहेंगे तो भस्म होंगे, पतन होंगे, गिर जाएंगे। उस स्थान से, उस व्यक्ति से दूर जाना चाहिए। वही प्रिंसिपल का यूसुफ ने पालन किया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के लिए मतलब से मेरे पास अंदर आया था
और मैं अच्छे स्वर से चिल्ला उठी। देखिए, हमें बाइबल ग्रंथ में व्यवस्था विवरण हमें बताता है, एक कुंवारी मैदान में जाने पर उसे अगर कोई पकड़कर उसके साथ सोने को कहे, अगर वह स्त्री नहीं चिल्लाई होगी तो दोनों ने व्यभिचार किया, इसलिए दोनों को पत्थर से मारो कहा। अगर उसने चिल्लाई होती तो उसके साथ जिसने कुकर्म किया उसे जुर्माना भरकर विवाह करना होगा, ऐसे बताया। देखिए, व्यभिचार करने पर या होने पर पत्थर फेंककर मरने का इतिहास हमें दिखाई देता है। उत्पत्ति का ग्रंथ 48वें 38वें अध्याय में तामार को भी मारने की आज्ञा यहूदा ने दिया। जब उसने सुना वह कुकर्म करने के कारण गर्भवती हुई, इसलिए सेक्सुअल डिफाइलमेंट, शारीरिक संबंध से होने वाली अपवित्रता को बहुत तीव्रता में लिया गया। इस तरह उसने जब चारों तरफ के मनुष्यों को बताई, वह मेरे साथ कुकर्म करना चाहा, मैं चिल्ला उठी। उसका वस्त्र दिखाकर ये सबूत है कहा। अब 15वां वचन में ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बात कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। ये मैदान में रहकर नहीं चिल्लाई, घर में रहकर चिल्लाई। एक स्वामिनी ऊंचे स्वर से चिल्लाती है तो समीप रहने वाले दौड़कर आते हैं। फिर इस संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? असल में उसने वहाँ उसे ऊंचे स्वर में कहाँ चिल्लाई? उसके भागने के बाद चिल्लाकर दासों को बुलाकर बोली होगी, वह बदला ले रही है। धर्मी यूसुफ जब उसे भरोसा कर सब कुछ उसके स्वामी ने उसके हाथ में सौंपा, लेकिन उसकी पत्नी उसे दोषी के रूप में पोतीपर के सामने खड़े कर रही है। इस तरह स्वामी ने पत्नी की बात ही सुनी। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। यूसुफ को बंदीगृह में भेजा गया। यूसुफ ने अपनी धार्मिकता को बचा लिया। यूसुफ ने अपनी पवित्रता को बचा लिया। यूसुफ जिम्मेदारी व्यक्ति की तरह है। यूसुफ ने कोई भी गलती नहीं किया, फिर भी बंदीगृह में है। यहाँ पर हमें एक बात सीखना चाहिए, जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत में रहे तब मौन रहकर परमेश्वर से विनती करना चाहिए। यूसुफ जब बंदीगृह में था तब बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर परमेश्वर ने होने दिया। यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यूसुफ को उसने ऊंचा उठाया। पोतीपर के घर में अधिकारी बना हुआ यूसुफ बंदीगृह में भी अधिकारी बन रहा है। उसके
सद्गुणों को दिखाया। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। बंदीगृह के दरोगा ने कभी भी उससे लेखा नहीं मांगा। वह इस बंदीगृह के बारे में बताते समय मैं इस घर में आकर ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करता, बंदीगृह उसे घर लगा। ऐसे अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने यूसुफ पर होने दी। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें क्या स्मरण दिलाना चाहता है तो किस जगह पर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो किस परमेश्वर को मानता है वह जरूरी है। जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यहोवा जो भी काम वह करता था उसमें सफलता को देता था। बंदीगृह को परमेश्वर ने उसके लिए घर बना दिया। देखिए उत्पत्ति का ग्रंथ 40वां अध्याय 14वां वचन में बंदीगृह को घर की तुलना करते हुए बताया। वहाँ पर इस घर से मुझे छुड़ा ये बात देखने को मिलता। बंदीगृह को घर में बदला, उपस्थिति अपरिचित व्यक्तियों को सहायक बनाया। यूसुफ जहाँ भी था वहाँ अकेला नहीं था। सबकी दया को प्राप्त करते हुए सबके सिर में जीभ बन के रहा, बन के रह गया। अब हमने 39वां यानी 39वां अध्याय समाप्त किए। यूसुफ को परमेश्वर ने सफलता मिले इस तरह से आशीष दिया। तेरी परिस्थिति कैसे भी हो, तो कोई भी परीक्षा में क्यों ना जा रहे हो, तेरी परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल लगे, तेरा परमेश्वर अगर तेरे साथ है तो पूरी परिस्थितियों को ठीक कर देगा।